Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I am Sayyid Muzammil sir, assistant teacher of Al Mahmood International High School अकोला। आज हम उर्दू मज़मून में आपको हुर्फ़ तहज्जी का 36वां हुर्फ़ पढ़ाने वाले हैं। 36वें नंबर का हुर्फ़ जो है वो है हमज़ा। ये आप देख सकते हैं और ये है 36वां नंबर। तो 36वें नंबर का जो हुर्फ़ है वो है हमज़ा। आप ये तरतीब याद रखें। इसमें कोई लफ्ज़ तैयार नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी बनावट दी गई है और इसकी असल शक्ल दी गई है। ठीक है, इसकी हम मश्क करते हैं। इसकी बनावट में 1 एंड 2 स्टेप दी गई है। इसको आप अच्छी तरीके से फॉलो करें कि किस तरीके से इसे लिखना है। ठीक है, आमतौर पर इसे हम आधा आइन भी कह सकते हैं, क्योंकि जब हम आइन लिखते हैं तो इसी तरीके से उसकी बनावट होती है। ऊपर की जो पहली शक्ल होती है, ये हुआ आपका 36 नंबर का हुर्फ हमज़ा। उसके बाद 37 नंबर का हुर्फ जो है वो है छोटी ए। छोटी ए से दो लफ्ज़ तैयार हैं, या से यक्का, या से यास्मीन। ठीक है, दो लफ्ज़ दिए गए हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यक्का, यास्मीन। ये कितने हुर्फी हैं? या प्लस काफ प्लस काफ है, ये 4 हुर्फी लफ्ज़ हैं। उसके बाद यास्मीन का फूल आपको दिखाई दे रहा होगा सफ़ेद कलर का। या प्लस अलीफ प्लस सीन प्लस नून प्लस मीम प्लस नून, ये 5 हुर्फी लफ्ज़ हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसके हम बनावट देख लेते हैं। इसकी आप तरतीब भूलें ना। ठीक है, इसमें 1 2 3 स्टेप दी गई है। ये 37 नंबर का हुर्फ है या, छोटी या। 1 2 3। इसकी तरतीब बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है आपको, किस तरीके से इसे लिखा जाता है। ये इसकी लिखावट है। और इसका जो हुर्फ तहज्जी में जो नंबर आता है वो है 37 नंबर का। लास्ट वन बड़ी ये, बड़ी ये 38 हुर्फ, 38वां, ये उर्दू में भी लिख कर दिखाएंगे आपको। ठीक है, 38 नंबर का हुर्फ। इसकी बनावट किस तरीके से, इसमें कोई आपको लफ्ज़ तैयार नहीं है, सिर्फ इसकी असल शक्ल है। इसे किस तरीके से लिखते हैं? स्टेप 1 2 दी गई है, 1 2, इस तरीके। अच्छी तरीके से और साफ सुथरा लिखें। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतने अच्छा रिज़ल्ट आपका रहेगा। डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर। ठीक है, ये हुआ हमारा 38वां हुर्फ, हुर्फ तहज्जी में। यहाँ पर आपका जो तरतीब चल रही थी शुरू से, हुर्फ तहज्जी नंबर 1 से नंबर 38 तक हम आ चुके हैं। यहाँ पर हुर्फ तहज्जी फिनिश हो चुके हैं। अब नेक्स्ट इसकी कुछ मश्क दी गई है। अब मश्क में यही है, आपको हिंट्स दे देते हैं ताकि आप इसको सॉल्व करें, मश्क करें, आपके टेक्स्ट बुक्स में भी लिखें और नोटबुक में भी लिखें। कोशिश करें, क्योंकि मेहनत जितनी ज़्यादा करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको हुर्फ तहज्जी आसान हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि हर तस्वीर का पहला हुर्फ नीचे दिए गए खाने में लिखिए। ठीक है, एक और चीज़ बताते हैं आपको साथ ही साथ, हम हुर्फ तहज्जी क्यों सीख रहे हैं? हुर्फ तहज्जी इसलिए सीख रहे हैं ताकि उसकी तरतीब हमको याद रहना चाहिए। जैसे हम अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश में सीखते हैं, अलीफ, अल्फ़ाबेट्स ए बी सी डी, ये तरतीब होती है उसकी जेड तक। 26 होते हैं अल्फ़ाबेट्स। तो जो बच्चा इसको तरतीब से पढ़ता है, मतलब हम समझ लेते हैं कि इसको अल्फ़ाबेट्स याद हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से हुर्फ तहज्जी उर्दू मज़मून में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत अहम होते हैं। जो बच्चा अलीफ से लेकर बड़ी या तक 38 नंबर तक बगैर रुके तरतीबवार अगर पढ़ता है तो उसे हुर्फ तहज्जी याद है। अगर कहीं वो रुकता है या कोई हुर्फ भूल जाता है, इसका मतलब उसे याद नहीं है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आप शक्ल देखिए, और शक्ल की मदद से आपको सिर्फ और सिर्फ हुर्फ लिखना है, ना कि लफ्ज़ लिखना है। हुर्फ और लफ्ज़ में आपको पहचान होना है, ये भी हमने सीखा है। ठीक है, जो बच्चे ये सारी चीज़ें नहीं सीखे, इसका मतलब
सारे वीडियोस आपने सिर्फ और सिर्फ टाइम पास किया है और कुछ नहीं किया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक आपको एग्जांपल दे देते हैं ताकि आप अगली स्टेप आप आसानी से कर सकें। ये जो पहली शक्ल आपको दिखाई दे रही है ये किस चीज़ की है? अनार। अनार में पहला हुर्फ कौन सा आता है? अलीफ। नंबर 2, ये है बैग, यानी उर्दू में बस्ता कहते हैं, और बस्ते में पहला हुर्फ जो है वो है बे। उसके बाद ये आपको शक्ल दिखाई दे रही है। हर तस्वीर का पहला हुर्फ नीचे दिए गए खाने में लिखना है। ठीक है, यह है पतंग। पतंग में पहला हुर्फ आता है पे, इस तरीके से। और ये ऊपर की जो शक्ल है वो है तितली, तो यहाँ पर आएगा ते। इस तरीके से आपको फील करना है, आपके टेक्स्ट बुक्स में, नोटबुक में भी करना रहेगा। ठीक है, अब हम या आपको ये एक होमवर्क है कि आप बड़ी याद तक इसको मुकम्मल करें, कंप्लीट करें। ठीक है, अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको और इसके अगले जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।